स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि थंबनेल में था कि कैलाश यात्रा शुरू होने वाली है और गुड न्यूज ये आ चुकी है ऑफिशियली। और आज हमारे साथ बैठे हैं विकास जी, जो कि ट्रिप टू टेम्पल के फाउंडर हैं और इन्होंने कई बार ये यात्राएं की हैं। कितनी बार आपने की हुई? 6 बार हो गई है। और कितनी बार करवाई है? उसकी तो गिनती नहीं की, बहुत तो। हाँ, तो इन्होंने मतलब हजारों पिलग्रिम्स को ये यात्रा कराई है। तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा वाला एक्सपीरियंस है कि कैसे ये यात्रा कर सकते हैं, इसमें कितने दिन लगते हैं और पूरी आइटनरी क्या होती है, किस किस रूट से होती है, गवर्नमेंट से भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट आप कर सकते हैं, खर्चा कितना लगता है, टॉयलेट फैसिलिटी क्या होती है, एकोमोडेशन क्या होता है, वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वीज़ा भी इस यात्रा के लिए लगता है। तो बहुत सारी डिटेल है जो पूरी मैंने एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, बस वीडियो आप एंड तक देखना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यात्रा कब से शुरू हो रही है? लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये जानने की। ये एक्साइटमेंट तो पिछले 5-6 साल की है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 मई के बाद ये शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन सब प्रोसेस चल रहा है 15 मई से। ठीक है। तो मतलब पिछले 4-5 सालों से ये यात्रा क्लोज थी पूरी तरह से, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है और ये जल्दी ही हो जाएगी। और जब भी आएगी तो अपडेट चैनल पे भी मिल जाएगा आपको और वीडियोस भी आएंगी, आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल कैलाश मानसरोवर है कहाँ पर? इंडिया में है कि तिब्बत में है, चाइना में है, नेपाल में है कहाँ? लोगों में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। कैलाश तो तिब्बत में ही है। ठीक अच्छा। है। इंडिया में या नेपाल में होता तब तक यात्रा हो रही होती, पूरे 12 महीने हो रही होती। ये आपका पुरंग से थोड़ा सा आगे है और इंडिया से भी कनेक्टिविटी है। भले अभी ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, नेपाल से भी कनेक्टिविटी, बट और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में है, मेनलैंड चाइना का पार्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसीलिए वीज़ा अलग होता है कैलाश का। वो आपका स्टेपल वीज़ा होता है, लेटर हेड पे आता है। मेन जो चाइना का वीज़ा होता है वो उस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चाइना घूमने जा रहा हूँ, वहाँ का वीज़ा ले लिया चाइना का और उससे मैं कैलाश मानसरोवर उसी वीज़ा से घूम लूँ? नहीं, अगर आपके पास चाइना का टूरिस्ट वीज़ा है और कैलाश जा रहे हैं तो पहले वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। और कैलाश के लिए आपको अलग से स्टेपल वीज़ा मिलेगा, उस पर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वीज़ा का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे मिलता है और कैसे अप्लाई होता है? ये पूरी प्रोसेस रफली 40 डेज पहले शुरू हो जाती है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया उन्हें पर्टिकुलर डेट या ग्रुप, ठीक है, तो वहाँ पे पूरी कैलाश यात्रा चाइना गवर्नमेंट के अंडर में होती है, चाहे हम इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं चाहे हमारे थ्रू जा रहे हैं। और वहाँ पे जैसे पहले था कि CIPSC चाइना इंडिया पिलग्रिमेज सर्विस सेंटर करके एक अथॉरिटी बनाया हुआ था, वो ऑर्गेनाइज कराते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं कि इस बार का आप करोगे। जैसे 2019 में FEC द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ चाइना, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि वही करेंगे। अच्छा। तो ये 40 डेज पहले करीब करीब हम परमिट अप्लाई करते हैं। पूरे ग्रुप का एक सिंगल लेटर हेड पे एक फॉर्मेट है, उसमें हम अप्लाई करते हैं विद अ फी और पासपोर्ट की कॉपीज जाती हैं और उसके बेसिस पे परमिट आता है। परमिट इज काइंड ऑफ इन्विटेशन लेटर फॉर द यात्रा। उस परमिट की कॉपी के साथ फिर हम पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और जो भी वीज़ा फी होती है वो लेके हम चाइना एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा की फीस भी हम जानेंगे, उसके पहले ये जानना चाहेंगे कि यहाँ कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में अप्लाई करने के बाद? देखिए, परमिट का करीब करीब आपका 20-25 डेज लग जाते हैं। ठीक है। और वीज़ा का आपका प्रोसेस रफली 1 वीक का होता है, 5-6 वर्किंग डेज का होता है। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं गया और मैं डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और वीज़ा आ गया, ऐसा कुछ? नहीं। ये जितना भी ग्रुप उस पर्टिकुलर डेट में जा रहे हैं, पहले तो ग्रुप साइज है कि उसने। अच्छा, ये ग्रुप में ही यात्रा कर सकते हैं? हाँ। सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं? नहीं। तो आप सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा एक ग्रुप है उसी को ज्वाइन करना होगा। ट्रिप टू टेम्पल ये पूरी यात्रा करवाते हैं, तो इनके पास ग्रुप होता है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीज़ा भी इन्हीं के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई मतलब आप एम्बेसी जाना पड़ेगा, जो भी पिलग्रिमेज जो भी अप्लाई करेंगे? नहीं, हम एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। अच्छा। जहाँ तक सोलो ट्रैवलिंग की बात है, इतने लोगों को भेजता हूँ, मैं खुद भी नहीं जा सकता। अच्छा। ठीक है। तो जो चाइनीज का प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा और वो एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर वीजा। ओके, तो बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा यात्रियों को और उसके बाद का प्रोसेस आपका है। हाँ, अभी तक 2019 के हिसाब से यही है और एक्सपेक्टेड है कि अभी 2025 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वीज़ा की फीस क्या होगी?
वो पैकेज का पार्ट होता है, रफली 4500 के आसपास होता है। अच्छा। वो पैकेज का पार्ट होता है। अच्छा। अभी जब बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो पैकेज जो हम पैकेज दे रहे हैं उसी का पार्ट है। बट आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं, क्योंकि नया आया है तो अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फीस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा होगी। उसके कई रीजंस हैं। एक आप 2019 में जब लास्ट यात्रा हुई थी तो रफली 66 रुपीज़ का डॉलर था, राइट, और अब वो 90 टच कर रहा है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। प्लस अभी मेरी बात हो रही थी हेलीकॉप्टर कंपनीज इन लोग से, तो जो मेजर हेलीकॉप्टर्स हैं वो सारे रशियन हैं। ओके। और इक्विपमेंट ज़्यादातर यूक्रेन में बनते थे। तो अभी क्या है कि उसकी वजह से इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आ रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो प्राइस तो बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो अगले 1 हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं हम रूट के बारे में, क्योंकि इसके कई सारे रूट हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है, पहले तो हम जानेंगे किस किस रूट से ये हो रही है या होगी। देखिए, अगर मैं मेजरली कैटेगराइज करूं तो 2 रास्ते हैं। एक आपका डायरेक्टली इंडिया के थ्रू इंटर करें, और दूसरा है वाया नेपाल। अच्छा। अगर इंडिया रूट की बात करूं तो एक आपका उत्तराखंड से है लिपुलेख पास होते हुए, और एक सिक्किम से नाथुला पास होते हुए। अच्छा। ठीक है। अभी काफ़ी कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले 24 दिन लगते थे, अब 19-20 दिन के आसपास लगने चाहिए उत्तराखंड से, और सिक्किम से पहले 21 दिन लगते थे, उतने ही लगेंगे। अभी ये रूट इस साल खुलेगा कि नहीं वो क्लियर नहीं है। नेपाल रूट का ज़्यादा प्रॉबिलिटी लग रहा है ओपन होने का। नेपाल से भी आपके 2 रूट्स हैं पॉपुलर। एक आपका हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर रूट, जिसमें कि तिब्बत बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर जाता है, उसके बाद बाई रोड है। ये आपका 5 to 11 डेज के पैकेजेस हैं। और एक है बाई बस जो कि 14 डेज लगता है काठमांडू से। एक आपका लहासा होते हुए भी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए कम लोग इस रूट को प्रेफर करते हैं। अच्छा। तो सबसे बेस्ट रूट आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बता पाएंगे सबसे बेस्ट रूट क्या होगा? अगर मैं कंक्लूड करूं तो लखनऊ से शुरू होने वाला, ठीक है, हेलीकॉप्टर रूट है, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, अगर थोड़े से पैसे का वो ना हो तो। क्योंकि बाई रोड में और हेलीकॉप्टर में रफली 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस होता है। अच्छा। ठीक है। और उस 30 में भी हेलीकॉप्टर पैकेज ये लखनऊ से स्टार्ट हो रहा है, बाई रोड वाला काठमांडू से स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन 15,000 का इंटरनेशनल एयरफेयर का डिफरेंस आया था जाने आने का। तो एक्चुअल 15,000 रुपए के आसपास का डिफरेंस है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। तो जो हमने अभी रूट डिस्कस किया, जो नेपालगंज वाला, अल्टीमेटली हम मान के चल रहे हैं यही आइटनरी होगी। तो इसमें ओवरऑल आइटनरी क्या होगी, पूरा कितने दिन लगेंगे इसमें, और कहाँ कहाँ रुक के कैसे ये यात्रा होगी? देखिए, जो हम कराते, जो हमारा सबसे पॉपुलर पैकेज है वो अपना लखनऊ से कैलाश यात्रा 11 डेज का पैकेज है। ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट नाइट हमारा लखनऊ स्टे है। अच्छा। सेकेंड डे हम नेपालगंज जाते हैं। लखनऊ से रफली 180 किलोमीटर से 4 to 5 आवर्स लगते हैं। नेपालगंज में 4 स्टार होटल में स्टे होता है। थर्ड डे हम सिमीकोट जाते हैं, जो कि 50 मिनट्स का बाई फ्लाइट है। एंड देन फोर्थ डे हम पुरंग जाना होता है हमें। पुरंग के लिए सिमीकोट से बाई हेलीकॉप्टर हम हिल्सा जाते हैं, 25 मिनट्स का हेलीकॉप्टर ट्रिप है। फिर वहाँ से बाई रोड हम आधे घंटे के ड्राइव पे पुरंग जाते हैं। हिल्सा पे ही हमारा तिब्बत साइड में इमिग्रेशन होता है। पुरंग हमारा फर्स्ट नाइट स्टे होगा। अच्छा। हाँ, होटल में है वहाँ पे। उसके बाद अगले दिन हम मानसरोवर जाते हैं। रफली 125 किलोमीटर की ड्राइव है और बहुत ही अच्छी रोड है, वहाँ पे हाईवे बना हुआ है। मानसरोवर पहुँचने से पहले कैलाश के और राक्षस ताल के दर्शन होते हैं। राक्षस ताल वो स्थान है जहाँ पे कि रावण ने शिव जी की आराधना किया था। अच्छा। ठीक है। फिर मानसरोवर पहुँचते हैं, पूरी परिक्रमा मानसरोवर की करके हम, और फिर मानसरोवर में स्नान करेंगे और मानसरोवर के किनारे ही हम डॉर्मेट्रीज में या मड हाउसेज में स्टे करेंगे। अगले दिन दार्जिलिंग जाएंगे फॉर कंफर्टेबल स्टे के लिए। और फिर अगले दिन हमारी कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है, टोटल 40 किलोमीटर्स की, वो जो कि 2.5 दिन में कंप्लीट होती है। ठीक है। ये परिक्रमा करके वापस हम दार्जिलिंग आएंगे, अपना सामान लेंगे और फिर पुरंग आके स्टे करेंगे। फिर अगले दिन जो हमारा 10th डे है, पुरंग से वैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेके नेपालगंज एंड देन लखनऊ आकर रुक जाएंगे। 11th डे हमारी रिटर्निंग होती है। ठीक तो है। शॉर्ट में ये पूरा। ओके। तो ये पूरी आइटनरी है, और इस आइटनरी में जो होटल्स की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, किस तरह की है? डॉर्मेट्री है या फिर ट्वेन शेयरिंग में, या फिर इतना ग्रुप जा रहा है तो किस तरह से रहते हैं लोग? देखिए, लखनऊ और नेपालगंज में दोनों जगह होटल्स हैं। अगर हम आउटसाइड तिब्बत की बात करें, ट्विन ट्रिपल शेयरिंग में होगा। और तिब्बत में आपके सब जगह होटल्स होंगे, सिर्फ आपका 2 नाइट परिक्रमा में और 1 मानसरोवर में डॉर्मेट्रीज हैं। अच्छा। ठीक है। बाकी सब जगह होटल है। तिब्बत में जहाँ भी होटल्स हैं बाय डिफॉल्ट ट्रिपल शेयरिंग है विथ अटैच टॉयलेट। ओके। जहाँ भी डॉर्मेट्रीज हैं वो मल्टीपल शेयरिंग है। मानसरोवर पे टॉयलेट नहीं है, तो उसके लिए हम पोर्टेबल टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं।
परिक्रमा में देरापुक पे टॉयलेट नहीं है, ओपन में जाना होगा। जुतुलपुक पे कॉमन टॉयलेट्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो टोटल पूरी यात्रा के अगर 10 नाइट्स की बात करें तो 7 नाइट्स आप हमारे पैकेज में होटल में रहते हैं। 3 नाइट थोड़ा सा। ओके। और यहाँ गर्म पानी वगैरह सब मिलते हैं नहाने के लिए या फिर कुछ? लखनऊ नेपाल का तो जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। तिब्बत साइड में आपको हर जगह पीने का गर्म पानी मिलेगा। नहाने के लिए? नहाने के लिए देखिए, वहाँ जहाँ भी होटल्स हैं, डॉर्मेटरीज में तो अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे भी होटल्स हैं वो सोलर एनर्जी से पानी गर्म होता है। अच्छा। तो जिसने पहले यूज़ कर लिया उसको गर्म मिल गया। अच्छा। बाकी वो ठंडा मिल गया। वहाँ पे टाइम भी है, दोपहर में पानी नहीं मिलता, सुबह और शाम आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये है। और अदरवाइज नहाने की वो फील नहीं आती, बिकॉज आपको स्वेटिंग हो नहीं रही होती, डस्ट ये सब पोल्यूशन है नहीं। ठीक है। तो महादेव के दर्शन करने जा रहे हो आप, तो ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो आपका होगा ही, तो वो पार्ट है इस यात्रा का। फिर भी काफ़ी आसानी से अब तो यात्रा हो जाती है क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने लगी है। तो अब हम बजट तो जानेंगे ही आगे, लेकिन हेलीकॉप्टर से ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो अगर किसी को कम बजट में थोड़ा करना है और टाइम है तो बाई रोड भी ये संभव है? ठीक है। तो कैसे? बाय रोड की यात्रा काठमांडू से शुरू होती है और टोटल उसमें 14 डेज लगते हैं। अच्छा। ठीक है। जिसमें 2 नाइट स्टार्टिंग का आपका काठमांडू में स्टे होता है। फर्स्ट इज फॉर अराइवल, सेकंड डे हम लोकल साइट सीइंग करते हैं, थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग हम किरोंग बॉर्डर जाते हैं। रफली 180 किलोमीटर्स की ड्राइव है। वो रास्ता थोड़ा सा खराब है। ठीक है। किरोंग जाने के बाद आगे फिर रास्ता अच्छा है। किरोंग में इमिग्रेशन होता है, वहाँ 2 नाइट रुकते हैं फिर एक्लिमेटाइजेशन के लिए। फिर हम सागा होते हुए मानसरोवर पहुँचते हैं और मानसरोवर से फिर जो भी मैंने बताया सब प्रोसेस सेम है। अच्छा। ठीक है। और ये करके फिर हम वापस आते हैं। आपका रफली 15-20 नेट डिफरेंस की बात करो तो 15-20 हज़ार रुपये का नेट डिफरेंस आता है। अच्छा। और ये रूट भी इक्वली अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम पैसे बचा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम है। सिर्फ आपका प्रॉब्लम काठमांडू टू किरोंग तक का है रोड का, बाकी सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास बिल्कुल ही बजट नहीं है तो वो कैसे यात्रा कर सकता है? मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंडिया में नहीं होता क्योंकि इसका बजट काफ़ी हाई होता है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस यात्रा का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में होता तो आप कुछ कर सकते हैं। तो इंडिया के बाहर है तो जो उनका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही जाना है। ठीक है। सोलो ट्रैवल भी नहीं कर सकते हाँ, हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है। बट एक ऑनलाइन पाठपूजा.com पे है कि आप वहाँ पे अपनी पूजा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा। उसका पूरा पूजा का वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। मानसरोवर का जल, कैलाश की मिट्टी, ये आप मंगा सकते हैं, तो ब्लेसिंग्स तो आ सकती है। ठीक है। बट जाना थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो लेकिन एक और ऑप्शन है एरियल दर्शन का, जो यात्रा जब तक अभी बंद थी, पिछले साल ही शुरू की है और ट्रिप टू टेम्पल्स ने ही स्टार्ट करवाई है इस यात्रा को, तो वो भी है एक ऑप्शन। उसकी क्या प्राइसिंग होती है जनरली? उसका अभी जो प्राइसिंग है 50,000 रुपीज प्लस टैक्स है पर पर्सन। और अगर 2 लोग हैं तो शिव शंकर ऑफर में 87,000 प्लस टैक्स है। अच्छा। हाँ, तो उसकी भी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है और पूरी जाकर मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। यात्रा के लिए कोई क्राइटेरिया भी है? एज लिमिट हो गई या फिर मतलब लेडीज जेंट्स, कुछ सीनियर सिटीजन, क्या है? 2018 तक कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है। 19 में एक अपर एज लिमिट आ गया था कि आपका 70 इयर्स के ऊपर लोग नहीं जाएंगे। 70 इयर्स जैसे इस साल के अगर मैं काउंट करूं तो 1 जैन तक जिनका हो चुका है वो एवं माने जाएंगे। 1 जैन के बाद 70 हो रहा है तो 70 में ही काउंट होंगे। अच्छा। ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया 2019 में आया था। 20 में जब यात्रा शुरू होने का हो रहा था तो फिर वो एज क्राइटेरिया हट गया, क्योंकि 70 प्लस का भी आदमी फिजिकली फिट हो सकता है, 70 से नीचे का भी नहीं हो सकता है। बट यात्रा नहीं हुई। अच्छा। तो कोविड की वजह से। तो अब अभी जब दोबारा शुरू होगी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो अलाउ करें, बिकॉज बहुत से लोग हैं इस 5 साल में 70 क्रॉस किए हैं। तो होपफुली 70 प्लस का अलाउ होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, अगले वो 10-15 दिन में क्लियर वो आएगा अपडेट तो हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। मिनिमम एज 10 ईयर्स होगा। 10 ईयर्स 10 प्लस में जा सकते हैं। बच्चों को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत बच्चे तो बहुत फिट होते हैं, उनको अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ऐसी आती है। तो ये भी है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं हम इस यात्रा के दौरान, जो कंपल्सरी है, लेनी ही चाहिए हम लोग को और कंफर्टेबल रहे उससे हमारी जर्नी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका किसी भी तरह का अगर कोई बेसिक जैसे हल्का बीपी, शुगर, ये सब है मेडिकेशंस, वो आप जरूर कैरी करें। अच्छा। ठीक है। किसी भी मौसम में जा रहे हो, किसी भी मंथ में जा रहे हो, तो कपड़े आपको गर्मी, सर्दी, बारिश तीनों के रख के चलने हैं। ओके। हाँ, पहाड़ों में कुछ भी बदल सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर चलने में दिक्कत हो, छड़ी, वहाँ पे एक चाहे फिजिकली फिट हो ना हो, ऑक्सीजन कैन खरीदना कंपल्सरी है।
अच्छा। हाँ, और एक हमारी पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो उसको 2 कैटेगरी में हमने किया है, एक इसेंशियल, एक ऑप्शनल। तो इसेंशियल आइटम्स को हमने हाईलाइट कर दिया, वो यात्रा से 1-1.5 महीना पहले देते, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सारी जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उनको आप कैरी करके जाएं, ताकि आपकी यात्रा कंफर्टेबल बनी रहे। यात्रा के लिए ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे करवा सकते हैं? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे सारे जो भी पैकेजेस हैं उनकी डिटेल्स, डेट्स, सब कुछ पड़ा है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके हमारी जो भी टीम है उनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड कॉपी और फोटोग्राफ्स, ये इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पासपोर्ट होना मैंडेटरी है इस यात्रा के लिए, क्योंकि वीजा चाहिए तो वो तो चाहिए। और जो भी आपकी यात्रा डेट है उससे अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कम से कम वैलिड होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन है, लैंग्वेज का वहाँ पे कोई इशू आता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता। देखिए, जो यात्री हैं सबसे ज़्यादा टाइम हमारा उनके साथ स्पेंड होता है, वो सारे हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग लोग होते हैं। जो हमारे गाइड शेरपास हैं, ठीक है, उन सबको हिंदी इंग्लिश आती है। शेरपास को तो इंग्लिश जरूरी नहीं है, लेकिन गाइड को एटलीस्ट आती है। ठीक है, तिब्बतियन गाइड से उतना कोई इंटरेक्शन नहीं है। हाँ। वो ओवरऑल मैक्रो लेवल पे सब मैनेजमेंट करता है। हाँ। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आता। सिर्फ आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तब लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो छोटे छोटे शॉपिंग मॉल टाइप के आपने सामान खरीद लिया। शॉपिंग मॉल है वहाँ पे? हाँ, जैसे अपने रिलायंस फ्रेश होता है उस तरीके के। अच्छा, वो भी है वहाँ पे? हाँ, हाँ। मतलब मेरी इमेजिनेशन ये है कि वहाँ पे तो मतलब एक पहाड़ है, कुछ भी नहीं होगा आसपास, तो ऐसा नहीं। जहाँ पुरान या फिर अगर बाई रोड हम जा रहे हैं तो सागा, ये बहुत डेवलप्ड सिटीज है, बहुत नीट एंड क्लीन। अच्छा। बहुत ही प्यारी सिटीज है, कई 100 दुकानें मिलेंगी। तो जो भी आप सामान खरीदेंगे वो पूरा प्राइस जैसे चाइना में होता है वो काउंट करके कैलकुलेटर पे टाइप कर देंगे। निगोशिएशन भी चलता है। ओके। हाँ, तो जैसे उन्होंने 101 टाइप किया, आप 80 टाइप किया, 90 पे हो सकता है कि डील हो जाए। ठीक है। करेंसी कौन सी कैरी करेंगे? नेपाल तक तो कोई दिक्कत नहीं, इंडियन करेंसी चलती है, बस 100 और 200 के नोट चलते हैं। तिब्बत में सिर्फ युआन चलेगा, वहाँ कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, जो कैश इन हैंड है वही चलेगा। ठीक है, तो आप अपना जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नेपाल में भी चेंज हो जाता है। कितना कैरी करें हम? अगर आप परिक्रमा के लिए घोड़ा ले रहे हैं तो 2019 में 3500 युआन उसके चार्जेस थे। कितना युआन और इंडियन रुपीस? 40,000 रुपए के आसपास मान लीजिए वो आप। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा 20-30 हज़ार रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 6-7 लोग जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे घोड़े लें। ठीक है, तो कुछ लोग पैदल भी कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर सकते हैं, बट 25-30 या 40,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो युआन में आप कन्वर्ट करवा के कैरी और ये अमाउंट खर्च नहीं है आपका। जो पॉकेट खर्च होगा टोटल 1,000-2,000 रुपये ही होंगे इंडियन रुपीस। वो मानसरोवर का जल लाने के लिए गैलन, परिक्रमा के लिए छड़ी, ऑक्सीजन कैन, ये सब मिलकर 2-2,500 रुपये में हो जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरे माइंड में अभी आया, तो ये जल हम लेकर आ सकते हैं? हाँ, आप लेके आ सकते हैं, बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि गैलन मत खरीदिएगा। मोस्टली लोग गैलन खरीदते हैं। 5 लीटर का वहाँ मिनरल वाटर की बोतल आती है। अच्छा। ठीक है, उसको खरीदिए, आप पानी पीजिए, मानसरोवर पे जाइए, जो पानी बचा गिराइए, उसको भर लीजिए। गैलन क्रैक हो जाता है, उससे पानी का लीकेज होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी केवल एक्सपीरियंस होल्डर से। हाँ, वो मैं भी पहले लेके आया और वो 5 लीटर लेके आया, 2 लीटर 3 लीटर घर पहुंचता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये यूज करना शुरू किया, ये बहुत ही कामगार है। अभी भी हमारे पास जल पड़ा हुआ है उस समय का। अब इतनी बड़ी यात्रा आप करवा रहे हैं तो कुछ फ्रीबीज वगैरह कुछ तो देते होंगे, मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ दे रहे हैं। अच्छा, क्या क्या है? अभी हमारा एक विचार है, जैसे कैलाश की मूर्ति है। ठीक है। अच्छा। तो इसको और अभी हम वो कर रहे हैं एक तो ये आप देखेंगे कैलाश पर्वत का पूरा एक रिप्लिका आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या चीजें हैं? टी शर्ट है। अच्छा। ठीक है, पूरा पूजा का सामान है। ठीक है, पशुपतिनाथ जी से वहाँ से नेपाल से लाया हुआ रुद्राक्ष की माला है, वाराणसी से लाया हुआ शिवलिंग है। तो वो हम हर वो चीज जो कि हमारे यात्रा के लिए जरूरी हो या यात्रा से आने के बाद एक याद के रूप में रखी जा सकती हो, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी और कई चीजों पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट 10-15 डेज में वो भी फाइनल हो जाएगा, तो वो सरप्राइज होगा लोगों के लिए। यात्रा के दौरान बहुत सारे यात्री चाहेंगे कि पूजा पाठ भी वहाँ पे करें, हवन वगैरह या फिर पंडित जी वगैरह, इनकी क्या व्यवस्था है वहाँ पे आपकी तरफ से? देखिए, पहले टिल 2016 जो भी साधु महात्मा लोग जाते थे, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा पाठ कराया तो वो होता था। बट ऐसा नहीं था कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी यात्रियों के लिए करा रही हो।
2017 में हम लोग पहली कंपनी थे जिसने बोला कि सभी यात्रियों के लिए होना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रांग बिलीव है कि पिलग्रिमेज विदाउट रिचुअल थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा लोगों का मतलब फीडबैक रहा, और रेगुलर हम टिल 2019 हम कराते भी रहे हैं। होपफुली इस बार भी शुरू होगा, अगर चाइना अलाउ करेगा तो हम कराएंगे, ठीक है। पंडित जी से ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो भी रेडी हैं। अच्छा। एक पशुपतिनाथ जी से ही है, नेपाल से, तो होगी पूजा। हवन पूजन वगैरह वो सब प्रॉपर पूजा पाठ का सामान देते हैं, पूरा वो सेटअप उनके पास भी रहता है, और बस हमारा उसमें आपका माचिस, लकड़ी और घी नहीं रहता है, वो पंडित जी रखते हैं, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट में ले जाना मुश्किल होता है। हाँ, बाकी पूरी पूजा ग्रुप पूजा ऑर्गेनाइज होती है। अगर इंडिविजुअल किसी को अपनी पूजा करानी हो, कोई पितरों के लिए कुछ भी, तो पंडित से बात करके आप अपना जो भी पेमेंट होगा दे के करा सकते हैं। ग्रुप पूजा हमारी तरफ से फ्री है। ठीक है। और ऑनलाइन भी इसको देखा जा सकता है? हाँ, कोशिश है इस बार कि हम ऑनलाइन लोगों को दिखाएं। हाँ, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का क्या है, मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर सिम कार्ड लेना पड़ेगा, क्या है इसका? मैं मतलब अगर पर्सनली मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो सिम कार्ड मैं सजेस्ट नहीं करता। पहले भी एक बार मैंने लिया था और वो समहाउ चालू नहीं हो पाया। अच्छा। और फिर नेक्स्ट डे हम आगे निकल गए। आपको कस्टमर केयर में जो बात करनी हो तो वो भी चाइनीज में है, तो नहीं हो पाता। इस बार अभी मैं तिब्बत गया था लास्ट मंथ, तो हमने सिम कार्ड भी लिया था और इंडियन सिम में भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव था। तो सिम कार्ड जो था वो लगाने पे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था। इंडियन सिम में अगर हमने एक्टिवेट किया हुआ था जिस फोन में, उसमें सब चल रहे थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा इंटरनेशनल रोमिंग ले लें। अभी करीब करीब 4000 रुपए का प्लान था हमारा, जिसमें 1 मंथ के लिए, ठीक है, नेपाल तिब्बत दोनों का रफली 1000 मिनट्स आउटगोइंग और इनकमिंग फ्री था। करीब 5-6 GB का डेटा प्लान भी मिला था। ठीक है। नेटवर्क कहाँ तक आता है? पूरी यात्रा में आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, बस परिक्रमा में हो सकता है कुछ पॉइंट्स हो ना मिले, बट मेजर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस पूरे परिक्रमा में नहीं मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं ना मिले, अदरवाइज पूरी यात्रा में हर जगह आपको नेटवर्क मिलेगा। ठीक है। एनआरआई के लिए इस यात्रा का क्या है प्रोसीजर, मतलब बहुत सारे एनआरआई ये यात्रा करना चाहते हैं। हाँ, वो तो फॉर्चुनेट थे कि उनके लिए तो अभी भी यात्रा खुली हुई थी, सिर्फ इंडियंस के लिए बैन थी। और उनका बस ये है कि उन एनआरआईज लोग की यात्रा काठमांडू से शुरू होगी, ना कि लखनऊ या इंडिया के किसी पार्ट से, क्योंकि एनआरआईज का जो वीज़ा अप्लाई होता है वो चाइना एम्बेसी इन काठमांडू होता है। अच्छा। ठीक है। तो उनको जो भी हमारी यात्रा रहे उससे मिनिमम 3 to 4 वर्किंग डेज पहले पहुंचना होगा, और फिर वहाँ पे वीज़ा अप्लाई होगा। अगर वो हेलीकॉप्टर रूट ले रहे हैं और उनके कुछ दोस्त या घर वाले जो इंडिया लखनऊ रूट ले रहे हैं, तो वो काठमांडू से नेपालगंज आएंगे और ये लखनऊ से नेपालगंज जाएंगे। यात्रा के सेकंड डे दोनों नेपालगंज में मिल जाएंगे। तो बहुत डीपली बताया है सर ने। तो एनआरआईज के लिए भी अगर आपको करना है ये यात्रा, तो ट्रिप टू टेम्पल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारी तो मिल ही रही है, उसके साथ ये यात्रा भी बहुत सरलतापूर्वक ये आपकी करवा देंगे। आपकी तरफ से यात्रा में कितने लोग जाते हैं, मतलब गाइडेंस के लिए? एक ग्रुप कितने लोगों का होता है, और ग्रुप के साथ ट्रिप टू टेम्पल के कितने मेंबर होते हैं? देखिए, जो यात्रियों का ग्रुप साइज रफली 40 to 60 एक एवरेज साइज है जो कि हम लेके चलते हैं। कुछ डेट्स में हो सकता है थोड़े कम या ज़्यादा हो। और हम लोग का एक होता है कि अच्छी सर्विस आप तब दे पाएंगे जब हर जगह आपका इस्टेब्लिशमेंट हो। तो चूँकि वॉल्यूम में हम काम करते हैं, तो कोशिश रहती है कि हर जगह हमारे परमानेंट टीम रहे। जैसे आप मान लीजिए परिक्रमा में एक पॉइंट से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है कि शेरपा साथ चल रहे हैं तो कुक साथ चल रहे होते हैं, और वो जाके फिर खाना बनाते हैं। हमारी परमानेंट टीम होती है। तो आप पहुंचेंगे, फ़ोन को चला गया कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, तो आप पहुंचे ही आपको सूप ये सब चीज़ें मिलने लगी, खाना भी टाइमली आपको मिलेगा। तो टीम हमारी साथ नहीं चलती, हर जगह डिप्लॉयड होती है। कुछ लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, शेरपास चल रहे होंगे पूरी यात्रा में। जैसे एक तिब्बतियन गाइड होगा, एक नेपाली गाइड होगा, शेरपाज होंगे, और जो भी बड़े ग्रुप्स हैं उसमें हमारे ऑफिस से भी लोग होते हैं। ठीक है। तिब्बतियन गाइड का पर्पज़ है कि एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना, कोई भी हेल्थ रेस्क्यू रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो वो मैनेज करना, घोड़े का अरेंजमेंट कराना। बाकी जो जनरल आपसे कम्युनिकेट करने का सारे प्रोसेस वो हमारा नेपाली बंदा करेगा। ठीक है। मील्स कितने टाइम मिलती है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों इंक्लूडेड होता है। आपको कुछ और भी चाहिए तो आप हमारे जो वहाँ पे कुक है उनको बोल देंगे। अच्छा, वो बना देंगे। अपने से कुछ नहीं बना सकते हैं? अपने से आप थके रहते हैं, रजाई में से निकलेंगे नहीं। तो ठंड बहुत होती है? हाँ, मानसरोवर पे अगर आप देखेंगे तो हाँ, हवा बहुत चली। तो एक्चुअल में जो ठंड की प्रॉब्लम जो लगती है एक्लिमेटाइजेशन का, वो मानसरोवर पे लगता है। और दिन में आपको बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहेगा, ठंडी हवा भी चल रही है और धूप भी है खिली खिली। तो हाँ, और सितंबर में जैसे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ
तो मई जून में रात में 10 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास ऐसे ही होगा। सितंबर में 4-5 डिग्री तक भी आ जाता है। अल्टीमेटली बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक अच्छा। है, क्योंकि हर मंथ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ चैलेंजेस है। जैसे मई मंथ है, ठीक है, तो मई में क्या है कि बहुत से, जैसे अमरनाथ में ना कि पहले महीने में जाना है, 4 धाम को पहले शुरू होते ही जाना है, तो बहुत से लोग इस वजह से मई मंथ में जाते हैं। बट अगर फेब या मार्च अप्रैल में स्नोफॉल हो गया ना, तो हो सकता है कि सेकेंड डे की परिक्रमा ना हो। ओके। ठीक है, जून है तो सबसे ज़्यादा रश जो होता है वो जून में होता है। थोड़ा सा धूप की वजह से परिक्रमा पार्ट मुश्किल हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा लोग जून में ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। जुलाई और मिड अगस्त तक ये मानसून सीजन माना था, तो ट्रेडिशनली लोग नहीं जाते थे। लेकिन अभी रश कम होता है, तो वेदर थोड़ा भी ठीक हुआ, तो सबसे आसान यही ग्रुप्स होते हैं। तिब्बत में वेदर का कोई फर्क नहीं था, कोई बारिश नहीं होती। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। सितंबर थोड़ा सा एक होता है ना कि मेंटेन टेम्परेचर वाला है, तो एक कूल जो होता है ना कि आप जाइए ना गर्मी ना ठंड ना बारिश, तो एक सितंबर के साथ है। तो दर्शन होना किसी भी मंथ में हो जाए अच्छा है। बात सही है, भोलेनाथ जब चाहेंगे तो दर्शन हो ही जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस कुछ लेना पड़ता है? नहीं, इस यात्रा के हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। और बहुत हम लोगों ने एक्सप्लोर भी किया, तो कोई ऐसी ऑथेंटिक कंपनी भी नहीं मिली जो कि इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस देती हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बार सोचा कि अपनी तरफ से भी इंक्लूड कर दें, बट इंक्लूड करने का कुछ कंपनीज कहती है हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड, लेकिन अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस का आप क्लेम ना ले पाओ तो फ़ायदा नहीं है, वो सेल्स पर्पस के लिए हो गया, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं किया हमने। अगर कभी कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस दे भी रही हो या ट्रैवल इंश्योरेंस दे रही हो, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका जो मेडिकल एक्सपेंस होगा या तो एम्बुलेंस पे होगा या हॉस्पिटलाइजेशन पे होगा, दोनों के बिल नहीं मिलते। ओके। तो बिना बिल के वैसे भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि अगर एम्बुलेंस के चार्जेस जनरली जो होते हैं वो 1031, मतलब 12-13 हज़ार रुपये, हॉस्पिटलाइजेशन का 4-5 हज़ार रुपये पर नाइट, तो 20 हज़ार रुपये से ऊपर का जनरली कोई ऐसा मेडिकल एक्सपेंस होता नहीं, वो रख ले, वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस है, रेदर देन किसी पेपर पे जिसका कि उतनी वैल्यू नहीं है उस पर बिलीव करने के। बाकी हमारी टीम रहेगी सपोर्ट करने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी में लोग रहेंगे। अगर सपोज वेदर खराब हो जाता है तो ट्रिप कहीं पे कैंसलेशन हो सकता है ट्रिप में, या फिर एक्सटेंड करना पड़े, क्या उसका क्या हो सकता है उसमें केस में? देखिए, वेदर का एक चैलेंज तो रहता है। हाँ। ठीक है, जनरली हमारी प्लानिंग इस तरह से है कि 1-2 दिन का अगर इशू है तो आपका कुछ मतलब ज़्यादा चेंज ना हो। बाय रोड में चांसेस कम होते हैं, हेलीकॉप्टर में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का पैकेज आप देखेंगे तो 9 डेज का है, हमारा 11 डेज है, 2 दिन हम कुछ नहीं लेके चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर 1-2 दिन और भी डिले हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करते। ओके। ठीक है, बस ये है कि हम जो रिक्वेस्ट करते हैं कि रिटर्निंग की जो भी टिकट्स आप करें वो फ्लेक्सिबल हो। ओके। हाँ, क्योंकि ट्रिप टू टेम्पस पैकेज के 1-2 दिन तो एक्सटेंड कर देगा, बट कम से कम वहाँ पे लॉस ना हो। और ये लखनऊ वाला जो रूट है ना, पॉपुलर होने का बहुत बड़ा रीजन है कि रिटर्निंग में डोमेस्टिक फ्लाइट को रिस्केड्यूल करना है कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू काठमांडू से इंटरनेशनल प्राइस फ्लाइट। ओके। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं यात्रा के दौरान? एज सच कुछ चैलेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा। एक डर है लोगों के मन में कि हाँ, कैलाश मतलब यात्रा, मैंने भी सुना या पढ़ा, ये पता नहीं कहाँ से माइंड में एक आ गया है कि यार बहुत कठिन यात्रा है, बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, मतलब क्या है? नहीं, वो माइंड में इस वजह से है क्योंकि जैसे शंकराचार्य ये लोग गए 6-6 महीने तपस्या करके, हाँ। तो करके गए। हाँ। तो वो चीजें चली आ रही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समय के साथ सब कुछ कन्वीनियंट है। ठीक है, बट हाई एल्टीट्यूड के अपने चैलेंजेस होते हैं। हाँ। ठीक है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा है इस यात्रा का, लग्जरी नहीं है, तो वो हमें इनिशियली डिसाइड करना है। ठीक है, कि भोले बाबा चाहिए या लग्जरी चाहिए। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ की लग्जरी कैलाश के दर्शन है और उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस अपना कोई भी मेडिकेशन चल रहा हो वो आप दवा लें। ठीक है, मेन है स्ट्रेस नहीं लेना है, अनुलोम विलोम आप पहले से करके आइए, करते रहिए, और बाकी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। और यात्रा के इमीडिएटली बाद कोई बहुत बड़ा प्लान कि हम गए और उसके घर में 2 दिन बाद शादी है, पता चला 1-2 दिन डिले हो गया तो मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ प्लान न रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तो पैनिक नहीं होना है, बहुत ईजिली करना है। और चूंकि आपके साथ और भी बहुत सारे लोग रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में रेस्क्यू वगैरह कैसे हो सकता है?
देखिए जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मोस्टली वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की होती है और मानसरोवर पे सबसे ज़्यादा पता चलती है, क्योंकि वो 50,000 फीट पे हम होते हैं। कोई भी चैलेंज ऐसा आ रहा है तो सबसे जो पहला मेजर है कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसके पहले जहाँ पे भी वो व्यक्ति कंफर्टेबली रहा हो वहाँ ले आओ एट ए लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो वो हम लेके आते हैं। मोस्टली वो प्लेस पुरंग होता है, ठीक है, क्योंकि तिब्बत का फर्स्ट नाइट वहीं पे है और हॉस्पिटल भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन ही चढ़ना है। और अगर कहीं से भी वापस लाना पड़ रहा है तो हमारी टीम कोई शेरपा साथ में होता है। हाँ, बट इस यात्रा में कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंस या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, वो यात्री को बेयर करना होता है। अच्छा। बट हमारी टीम सपोर्ट के लिए है, ठीक है। ठीक है। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ बेसिकली क्या रहेगी वहाँ पे, कुछ रहेगी मतलब हॉस्पिटल्स हैं या फिर कुछ आसपास? हाँ, देखिए जहाँ जहाँ भी हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, हमारे ग्रुप गाइड के पास में ऑक्सीमीटर्स हैं, तो आप अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कराते रहिए। अगर जैसे हम अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो 95 निकलेगा, वहाँ चेक करेंगे तो 80 कॉमन है, ठीक है। अभी मैं तिब्बत भी गया था तो तिब्बती लोगों का भी ऑक्सीजन लेवल 80 था, बल्कि हम लोग जो इंडियंस थे उन लोग का 95 प्लस था। हाँ, तो ये हो गया। अगर 88 75 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वहाँ पे कॉमन है। लेकिन अगर ड्रास्टिकली डाउन जा रहा है तो आपको गाइड को बता देना है कि ऐसा है, और उसके बाद फिर हम जो भी प्रिकॉशंस है वो लेंगे। तिब्बतियन गाइड, नेपाली गाइड, हमारी टीम, ऑफिस, सब लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यात्रा के पहले कुछ मतलब रनिंग या फिर कुछ एक्सरसाइज ऐसा कुछ रूटीन में लाना चाहिए? देखिए अगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो कॉन्फिडेंटली एंजॉय करते हैं पूरी जर्नी को, तो उसके लिए जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि करीब 1-1.5-2 महीने पहले से थोड़ा सा एक वॉक करना शुरू कर दें, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो करना शुरू कर दें। और एक चीज मान के चलें कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, किसी लग्जरी ट्रिप में नहीं जा रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड पे एक कॉमन फिनोमिनन है कि आपका थोड़ा सा बीपी बढ़ता है, गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। तो उस पर कंट्रोल रखना है क्योंकि वो उस लोकेशन की प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पूरी यात्रा के दौरान कुछ ऐसी है प्लेसेस टू विजिट जहाँ पे हम जाएं? मतलब कई बार हम एक्लिमेटाइज होने के लिए कहीं पे रुकेंगे तो वहाँ पे पूरा दिन होता है, तो कहीं आसपास हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, इस पूरी यात्रा में पहला तो कैलाश की धरती है कि अब जहाँ पे भी है वो इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप काठमांडू से शुरू करें तो काठमांडू साइट सीइंग इंक्लूडेड होता है, ठीक है, जिसमें कि पशुपतिनाथ, बुद्धनाथ, जल नारायण ये मंदिर इंक्लूडेड हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर रूट ले रहे हैं तो नेपालगंज में बागेश्वरी देवी शक्तिपीठ है जो कि दर्शन होता है। इसके बाद सिमीकोट में आप एक शिव मंदिर है, दर्शन करते हैं। अगर मैं तिब्बत की बात करूँ तो वहाँ पे लेक मानसरोवर हो गया, राक्षस ताल है, यम द्वार है, कैलाश के चारों फेसेस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके हम दर्शन करते हैं। वहाँ पर मानसरोवर जी की नदी भी है पूरी, तो मतलब लेक है आई थिंक ना? हाँ। तो उसमें क्या हम डुबकी लगा सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। आप देखें तो हमेशा से अलाउड था, लेकिन एक चीज़ हम इंडियंस को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार होता है ना कि मानसरोवर पे जाएंगे, नहा के नया कपड़ा पहनेंगे, ले जाते हैं, हाँ। कुछ और भी सामान ले जाते हैं, वो पैकेट सब कुछ हम वहीं छोड़ देते हैं। और मुझे बड़ा मतलब बुरा लगता है कि जो तिब्बतियन गाइड्स हैं, नेपाली गाइड, ये लोग इकट्ठा कर, हवा तेज चले दूर गया वो इकट्ठा कर रहे हैं, डस्टबिन पड़ी है हम नहीं डालते, हाँ। इसी वजह से 2018 में चाइनीज अथॉरिटीज ने बैन कर दिया कि कोई भी डुबकी नहीं लगाएगा। अच्छा, ठीक है। और जो भी अगर लगाएगा वो 5000 युआन, करीब करीब आप समझ लीजिए कि 60,000 रुपीज़ के आसपास, 50-60 का पेनाल्टी रहेगा, ठीक है। वो 1 मंथ के लिए था, फिर उन्होंने धीरे धीरे अलाउ कर दिया, ठीक है, हाँ। और 2019 में भी अलाउड था, तो होपफुली अभी भी अलाउड रहेगा। लेकिन जो भी जा रहे हैं उनको इंश्योर करें गंदगी ना फैलाएं, मतलब सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। अगर हम इसका निर्वहन अच्छे से करेंगे तो कोई बैन वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि कैमरा या DSLR, मोबाइल, ये सब हम ले जा सकते हैं? बिल्कुल, सब कुछ ले जाइए। एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो भी कैमरा, मोबाइल ले जा रहे हैं, कोई भी एंटी चाइना कंटेंट ना हो, ठीक है, दलाई लामा के फोटोग्राफ्स ना हो। अच्छा, हाँ, तो आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप गैलरी में 5000 फोटोग्राफ्स है तो एक चेक होगा। अच्छा, हाँ, और कुछ भी निकल गया तो फिर उसके बाद ट्रिपो टेम्पल्स भी जिम्मेदार नहीं है। बहुत बड़ा ये मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन है। और अभी मैं तिब्बत जा रहा था तो एक स्विट्जरलैंड से एक सज्जन थे, तो उनके पास किताब थी, और उस किताब में शायद कोई ऐसा चाइना का मैप था जो चाइनीज अप्रूव नहीं करते, तो उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ। बुक तो रख लिया लेकिन उनकी एंट्री भी ऑलमोस्ट बैन ही हो रही थी।
तो ये इंश्योर करना है कि हम कोई किताब भी इस तरह की ना रखें। बहुत बार हम तिब्बत के बारे में जानने के लिए किताब साथ लेके चल रहे होते हैं और पता चला कि वो कहानी कुछ और होगी। ठीक है। अच्छा, मानसरोवर में लेक में जब डुबकी वगैरह लगाते हैं, ठंड बहुत उस जगह पे होती है, ठंडा रहता है पानी? हाँ, ठंड तो रहता है। जब हम पुरंग से मानसरोवर के निकलते हैं तो हम सुबह सुबह नहीं निकलते हैं, हम 11 बजे के आसपास निकलते हैं। अच्छा। तो करीब करीब 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम 1 बजे के बाद पहुंचे। तब तक पानी ठंडा तो रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट आप टिप लगा सकते हैं। और मॉर्निंग में हर दिन कितने बजे से शुरुआत हो जाती है दिन की, और एंड भी कब होता है? डिपेंड करता है, लेकिन 6-7 बजे के आसपास में हम शुरू कर लेते हैं। तो मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सुबह से ही। परिक्रमा में हम एक दिन बल्कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, सेकेंड डे की परिक्रमा में। ठीक है। वहां पे पहुंच के मानसरोवर जो मेन पॉइंट है, मैं भी नहीं गया हूँ, तो मेन पॉइंट पे पहुंच के क्या दिखता है, क्या होता है वहां पे? देखिए, आपके अंदर की जितनी भावनाएं हैं, ठीक है, वो सब निकल के आती हैं। अच्छा। हाँ, कोई रो रहा होगा, कोई ध्यान कर रहा होगा, ठीक है, कोई निहार रहा होगा, ठीक है। तो सबका अपना जो अंदर से मतलब है क्या कि हिंदूज का ना ये लाइफ टाइम ड्रीम है, ठीक है। तो वो लोग सजो के बैठे हुए हैं और वहां पे वो एक्सपीरियंस मतलब ना वो खुद कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, वो भावनाओं में बहे होते हैं। लेकिन वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, पूरा ऑरा ही, सभी लोग उस तरह के, पूरा ऑरा ही वैसा होता है। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी ये पूरा पैकेज कराती है, आप भी ये पूरा पैकेज करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से भी हम ले सकते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन? बिल्कुल ले सकते हैं। इस बार मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट कराएगी, क्योंकि उनकी प्रोसेस जो है अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाता है, काफ़ी लेट हो चुके हैं। बट देखिए, दर्शन इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट से जाइए, हाँ, और या प्राइवेट से जाइए, शंकर जी वही हैं, ठीक है, और उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रोसेस थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो रूट है वो थोड़ा लंबा है, हाँ, और शायद चाइना गवर्नमेंट का विशेष प्यार है कि इंडिया गवर्नमेंट वाला पैकेज थोड़ा कॉस्टली होता है। करीब करीब आप समझ लीजिए कि 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का कॉस्टली होता है। अच्छा। और रफली 1 वीक एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें। ओके। हाँ हाँ, बट दर्शन दोनों में अच्छे होते हैं। हाँ। तो मतलब ऑप्शन आपके पास दोनों दिए जा रहे हैं, पर अभी फिलहाल जो आपके पास ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड आप लोगों के ऊपर ही करता है। इसमें कोई टैक्सेस वगैरह भी पे करना पड़ता है, कुछ अलग चार्जेस, मतलब चार्जेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस वगैरह देना पड़ेगा? जी, जीएसटी तो 5% पैकेजेस पे है ही। अच्छा, ठीक है। और इसमें एक और टैक्स है, टैक्स टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके। तो ये एक्चुअल में टैक्स नहीं है, ये काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन फॉरेन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो पैकेज अमाउंट का 5 to 20% ट्रेवल एजेंसी कलेक्ट करेगी और फिर उस पर्सन के पैन कार्ड पे जमा कर देगी। इसका पर्पस ये है कि अगर आप जा रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट को पता रहे कि आपने यात्रा की है, प्लस कंपनी भी ऑथेंटिक है कि नहीं। बहुत से कंपनीज हैं जो कि इसका नाम नहीं लेती, चार्ज नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बाकी सब अपने टैक्स चोरी के पेनल्टी लगेगी। टीसीएस अगर नहीं भरा हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आएगा। ओके। वो नॉन अवेलेबल होता है। तो कंपनी वही ऑथेंटिक है जो टीसीएस ले रही हो। इसका गाइडलाइन है कि अगर आपका वन फाइनेंशियल ईयर 7 लाख से ऊपर का फॉरेन स्पेंडिंग है तो 20% टीसीएस, 7 लाख से नीचे है तो 5% टीसीएस एजेंसी कलेक्ट करेगी, ट्रेवल एजेंसी, और आप पैन कार्ड में जमा कर देगी। जो भी एनआरआईज हैं, अगर वो डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो उनका जीएसटी और टीसीएस नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ। तो टैक्स बेनिफिट भी एक तरह से आपको मिल जा रहा है। इसके साथ ही कोई सब्सिडी भी मिल रही है क्या, या मतलब पहले आई थिंक मिल रही थी? हाँ, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स दे रहे थे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा 1 लाख रुपए का फ्लैट दे रही थी। अब जैसे जैसे अब यात्रा का अनाउंसमेंट हो रहा है तो फिर से अपडेट आएगा उस पर। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि सब्सिडी पे कोई अपडेट नहीं आया है, वीज़ा की फ़ीस क्या होगी उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो जैसे ही ये आएगा हम भी आपको अपडेट करेंगे। और लगेज क्या कैरी कर सकते हैं और कितना कैरी कर अलाउ होता है कैरी करना? देखिए, बाय रोड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जितना आप कंफर्टेबली यात्रा में ज़रूरत हो 14 दिन में आप ले जाइए। हेलीकॉप्टर वाले में एक अपना रिस्ट्रिक्शन है कि 10 kg से आप ऊपर मत रखिए। एक हम यात्रा से करीब 1-1.5 महीने पहले आपको एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि क्या क्या इसेंशियल ऑप्शनल आइटम्स है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। हम 10 kg इसलिए बोलते हैं क्योंकि लौटते समय सभी के पास 5 kg 5 लीटर मानसरोवर का जल होता है। अच्छा, ठीक है। तो 15 kg तक आपका अलाउड है, ठीक है। बाकी वो लिस्ट ऑफ आइटम के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। उसको हमने कई सेक्शंस में, टॉयलेटरीज आइटम, फूड आइटम्स, क्लॉथिंग सेक्शन में बांटा हुआ है।
किसी का फास्ट वगैरह है तो वो मतलब कैसे मैनेज करेंगे, फ्रूट्स वगैरह ये सब वहाँ मिल देखिए, हम स्ट्रांगली बोलते हैं कि कोई भी फास्ट यात्रा में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि भगवान आपके नियत को देख रहे हैं। वहाँ पे कोई सी जरूरत नहीं है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा तो दर्शन अच्छे नहीं होंगे। तो फास्टिंग स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं। हाँ, फिर भी अगर किसी का कुछ ऐसा है तो फ्रूट्स ये सब चीज़ें जो है हमारे कुक को बोल दीजिए, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। दूसरी कंट्रीज में है चूंकि, तो वहाँ पे एक नॉनवेज वगैरह का भी इशू होता है, तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ हमारा अपना किचन सेटअप है, आप हमें पैसे भी देंगे तो भी नॉनवेज नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन वहाँ पे आसपास जैसे बनते हैं या फिर वहाँ पे दुकान? हमारे किचन में नहीं, लेकिन हाँ आसपास बाहर जिनको खाना हो, पुरंग में है तो सब कुछ अवेलेबल है, जिनको खाना हो खाएं। अब हम जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बजट। आखिर पूरी यात्रा पे कितना खर्च, कितना पे करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर का भी और रोड का भी अलग अलग हम जानेंगे। देखिए, लास्ट यात्रा 2019 में, उसके बाद से अभी कोई अपडेट नहीं है हेलीकॉप्टर के। सब सारे प्राइजेस जो भी बढ़ घट रहे हैं, मैं एक गेस कर सकता हूँ कि बाई रोड जो है वो 2 लाख से लेकर 2.25 लाख के आसपास कहीं होना चाहिए। हेलीकॉप्टर वाला 2.5 से 3.25 के रेंज में होना चाहिए, हो सकता थोड़ा ऊपर या नीचे हो, ठीक है। ये एक मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी अगले 10-15 दिन में पता चल जाएगा। हाँ। तो अभी प्रॉपर कोई अपडेट नहीं आया है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट होगा। जो आएगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, और आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी तो आप ट्रिप टू टेम्पल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर पूरा फैक्ट सेक्शन है, उस सेक्शन में जाके आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आगे आने वाले अपडेट्स पे हम और भी डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।